हे फ्रेंड्स, दिस इज निशा फ्रॉम ए टू जेड स्टडीज। तो आज हम इतिहास के एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपके सहायक आचार्य के 1 to 5 और 6 to 8, 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसमें हम विजयनगर, टॉपिक हमारा विजयनगर की स्थापना या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर ये रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शंस हमारे पास है 1555, 1567 या 1565 या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा 1565। ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? 1565 में हुई थी। और तालीकोटा की बैटल हुई किसके बीच में थी? विजयनगर एम्पायर एंड विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सुल्तान्स के बीच में, सल्तनट्स, डेक्कन सल्तनट्स के बीच में। और डेक्कन सल्तनट्स में क्या आता है? ए कोलिजन ऑफ अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, बीजापुर और गोलकोंडा। इस लड़ाई के बाद क्या हुआ था? इसका रिजल्ट क्या रहा था कि तालीकोटा की लड़ाई हुई कब थी? 1567 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद जो विजयनगर हार गया था, विजयनगर एम्पायर का खत्म हो गया था। और ये शुरुआत थी हिंदू रूलर्स की, मतलब हिंदू रूलर्स का अंत आ गया था साउथ इंडिया में। ठीक है, दक्कन में। तो इसके बाद में मुस्लिम रूलर्स आए थे साउथ इंडिया में, एंड दिस इज द बिगनिंग ऑफ हिंदू रूलर्स। ये बोल सकते हैं अंत हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये विजयनगर एम्पायर है और ऊपर बहामनी किंगडम है। ठीक है, और बहामनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बीच में भी राइवलरी थी, इनके बीच में भी लड़ाई होती रहती थी। ठीक है, यहाँ पर आपको गोलकोंडा, अहमदनगर ये रहा, गोलकोंडा, बीजापुर। ठीक है, जब बहामनी किंगडम खत्म हो गया, उसके बाद में ये वाले रीजन आए थे और इन्होंने गठजोड़ बनाकर विजयनगर के साथ क्या लड़ाई की, जिसको क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ तालीकोटा। हुई कब थी? 1565 में हुई थी, जिसमें विजयनगर हार गया था। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विजयनगर साम्राज्य को किसके शासनकाल का स्वर्णिम काल माना जाता है? ठीक है, विजयनगर में, विजयनगर साम्राज्य में कौन सा शासनकाल था? ठीक है, कौन सा शासनकाल था जिसको स्वर्णिम काल माना जाता था? ऑप्शंस हमारे पास है वीर नरसिंह, कृष्ण देव रॉय, सदाशिव राय या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर इसका हो जाएगा कृष्णदेव रॉय। कृष्णदेव रॉय का समय था जब विजयनगर एम्पायर अपने पीक पर था। ठीक है, और वो कौन सा समय था? 1509 to 1529। और इसका अंत, लड़ाई कब हुई थी, मतलब विजयनगर एम्पायर का अंत कब हो गया था? 1565 में। अभी देखो, यहाँ पर वो पीक में था और यहाँ पर उसका अंत हो रहा, मतलब यहाँ पर विजयनगर एम्पायर का अंत हो रहा था। आंसर इसका हो जाएगा कृष्णदेव रॉय। और कृष्णदेव रॉय किसके सन थे? तुलुफ नायका, तुलवा नरासा नायका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन नहीं किया था? इनमें से कौन सा ऐसा राजवंश है, कौन सी ऐसी डायनेस्टी है जिसने विजयनगर एम्पायर में शासन नहीं किया? ऑप्शंस है संगम, आरविदु, चोला एम्पायर या फिर सुलवा। आंसर इसका हो जाएगा चोला। चोला डायनेस्टी थी, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन नहीं किया था। और जो संगम, 4 डिफरेंट डायनेस्टीज थी जिन्होंने विजयनगर एम्पायर पर राज्य किया था। फर्स्ट है संगम डायनेस्टी, सुलवा एंड
तुल्लु, तुल्लु, संगम कब से कब तक थी? 1336 टू 1485। सल्लुवा डायनेस्टी 1485 टू 1505 और तुलवा डायनेस्टी 1505 टू 1570। ठीक है, उसके बाद में अराविदु, ये लास्ट डायनेस्टी थी विजयनगर की। तो कब से कब तक थी? 1542 टू 1646। ठीक है, और इसके बीच में बैटल ऑफ तालिकोटा भी हुई थी जिसमें विजयनगर एम्पायर हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? संगम राजवंश, नागामा राजवंश, सोमा राजवंश या फिर तुलवा राजवंश? एक चीज देखो, यहाँ पर 4 डायनेस्टी हमने पढ़ी, अभी पीछे देखो पढ़ी, देखी है कि कौन कौन सी 4 डायनेस्टी, इसमें ये वाली तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास संगम हो गए, सोमा हो गए या फिर तुलवा हो गए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? संगम डायनेस्टी। ठीक है, संगम डायनेस्टी थी, उसने विजयनगर की स्थापना की थी, स्थापना की थी। और कौन थे राजा? हरिहर एंड बुक्का, हरिहर एंड बुक्का, ये दोनों ब्रदर्स थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर की शुरुआत की थी। और अभी यहाँ पर देखो, मैंने क्या बोला था? संगम डायनेस्टी पहले आई थी, तो शुरुआत किसने की थी? संगम डायनेस्टी ने। और ये वाला था, चलो नागमा डायनेस्टी तो है ही नहीं इसमें, 4 डायनेस्टीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रसिद्ध गोल गुंबज डैश में स्थित है? गोल गुंबज कहाँ पर है? द फेमस गोल गुंबज इज सिचुएटेड इन बीजापुर। ठीक है, जो प्रसिद्ध गोल गुंबज है वो बीजापुर में सिचुएटेड है। और ये मुस्लिम ये मौसोलियम ऑफ आदिल शाह है, आदिल शाह की मौसोलियम है, 7th रूलर ऑफ आदिल डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली में निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान था? ऑप्शंस है फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक थे जो विजयनगर साम्राज्य जब स्थापना हुई थी तब दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसको पगला राजा भी बोला जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिसका उनको अलग ही परिणाम मिला था। जैसे उन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट कर ली थी, उसका उसको बहुत बड़ा परिणाम देखना पड़ा। और उन्होंने जो सिक्के जारी किए थे, ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पगला राजा भी बोला जाता है। ठीक है, कब थे राजा? 1336 के दौरान। ठीक है, क्योंकि तब इसके दौरान विजयनगर एम्पायर की स्थापना की गई थी। कौन? 2 ब्रदर्स थे, मैंने आपको बोला, हरिहर एंड बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी और डायनेस्टी कौन सी हो जाएगी? संगम डायनेस्टी। ठीक है, 4 डायनेस्टीज ने फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, पहले हमें सोचने वाली ये बात है या याद करने वाली ये बात है कि विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज ने रूल किया है। तो पहली डायनेस्टी कौन सी है? संगम डायनेस्टी। राजा कौन थे, मतलब किन्होंने शुरू किया था? ये हरिहर एंड बुक्का ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी विजयनगर साम्राज्य में आयात की जाने वाली सबसे बड़ी वस्तु थी? ऑप्शंस, कीमती पत्थर, घोड़े, विलासिता की वस्तुएं, कच्चा रेशम। आंसर हो जाएगा घोड़े। वो अरब विजयनगर एम्पायर घोड़े इंपोर्ट करता था बड़े स्केल पर, मतलब बिगेस्ट इंपोर्ट करता था उनका। और ये कहाँ से मंगवाते थे? अरेबियन से, अरेबियन घोड़े मंगवाते थे ये, हॉर्सेस, ताकि वो अपनी जो
ब्रीड है कैवेलरीज की, उसको इम्प्रूव कर सके। ठीक है, कैवेलरी हॉर्सेस। इस टाइम पर जब वो इंपोर्ट कर रहा था घोड़ों का, विजयनगर एम्पायर, तो वो अपने पीक पर था। विजयनगर एम्पायर, ये घोड़े मतलब खास तरह के घोड़े थे और ये अपने इंपोर्ट करता था और उस टाइम पर वो पीक पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासनकाल ने पूर्व पश्चिम समुंदेश्वर की उपाधि प्राप्त की? ऑप्शंस हमारे पास है समुद्रगुप्त, करिकाल चोल, हरिहर प्रथम या फिर प्रांतक। आंसर इसका हो जाएगा हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने पूर्व पश्चिम समुद्रेश्वर की उपाधि प्राप्त की थी और ये हरिहर वर्ण है, इन्होंने ये उपाधि प्राप्त की। इसका मतलब क्या है? मास्टर ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ओशन। मास्टर ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ओशन। और हरिहर ने अपने ब्रदर के साथ, ब्रदर बुक्का, इस बुक्का राय के साथ विजयनगर की स्थापना की। फाउंडर ऑफ विजयनगर इनको माना जाता है। कब स्थापना की थी? 1336 को। 1336 टू 1356 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य के क्षेत्र विजयनगर सम्राट कृष्णदेव रॉय के निरंतर में नहीं आए? ऑप्शंस केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या महाराष्ट्र। इनमें से ये बोला गया है कि ऐसे कौन से राज्य थे जो विजयनगर साम्राज्य में नहीं आते थे। ऑप्शंस हमारे पास केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा। हमने जैसे कि पीछे मैप देखा था विजयनगर एम्पायर का, ये देखिए यहाँ पर विजयनगर एम्पायर नीचे की तरफ है। ठीक है, नीचे की तरफ है और उड़ीसा तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा इसमें। ये रहा उड़ीसा। ठीक है, ये तो नहीं आ रहा, तो बाकी तीन ऑप्शंस है इसमें। आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, विजयनगर एम्पायर में उड़ीसा नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध मंदिर बनाए गए थे? ऑप्शंस है हम्पी, हजूरा, बेल बेलगाम या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका हो जाएगा हम्पी। ठीक है, हम्पी टेम्पल बनाया था विजयनगर शासनकाल देवराय द्वितीय ने। और इसके अलावा और भी मंदिर बनवाए गए थे, जैसे कि विद्याशंकर टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ हम्पी इन हम्पी। ठीक है, विरूपाक्षा टेम्पल इन हम्पी या विठला टेम्पल इन हम्पी, मल्लिका अर्जुना, बालाकृष्ण टेम्पल। ठीक है, और भी थे। तो मेन टेम्पल ये विरूपाक्षा और विठला। ठीक है, ये दोनों हम्पी में है और विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ हम्पी इसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्युत देव रॉय के समय में विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने वाले विदेशी यात्रियों में से कौन था? अच्युत देवराय के उन्होंने बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अच्युत देवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य का दौरा, मतलब विजयनगर साम्राज्य के में कौन सा ट्रैवलर था जिसने विजिट किया था विजयनगर साम्राज्य में? ऑप्शंस है फर्नाओ नोनिस, निकोलो डे कॉन्टी, डोमिंगो पेस, डुआर्टे बारबोसा। आंसर इसका हो जाएगा फर्नाओ नोएंजिस। ठीक है, फर्नाओ नोएंजिस ये पोर्तुगीज ट्रैवलर थे। ये इन्होंने विदेशी है ना, और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ट्रैवलर थे, आप बोल सकते हैं फ्रेंच ट्रैवलर थे, पोर्तुगीज ट्रैवलर थे, ब्रिटिश ट्रैवलर थे। ये ऑप्शंस भी आ सकते हैं। तो कौन थे? पोर्तुगीज ट्रैवलर थे। ठीक है, पोर्तुगीज ट्रैवलर थे जिन्होंने विजयनगर के साम्राज्य या फिर राजा कौन थे? अच्युत
अच्युत देव रॉय इनके समय पर ट्रेवल किया था, विजिट किया था, और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के फाउंडेशन सिटी के बारे में लिखा है और उनका साम्राज्य कैसे पीक पर था इसके बारे में विजयनगर एम्पायर के रिकॉर्ड्स लिखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसके शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य को स्वर्णिम काल माना जाता है? ऑप्शंस वीर नरसिंह, कृष्णदेव रॉय, सदाशिव रॉय या फिर अच्युत राय। आंसर इसका हो जाएगा कृष्णदेव रॉय। ठीक है, ये हमने पहले पीछे भी क्वेश्चन किया है कि कृष्णदेव रॉय के समय पर इसको स्वर्णिम विजयनगर साम्राज्य को स्वर्णिम काल माना जाता है। कृष्णदेव रॉय पर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो गई थी विजयनगर एम्पायर की, और वो घोड़े मंगवाते थे, अरेबियन हॉर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहमनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है अलाउद्दीन बहमन शाह, अलादीन मुजाहिद शाह या फिर दाऊद शाह मोहम्मद चौरवन। आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह। इन्होंने बहमनी राजवंश की, अब बहमनी राजवंश कैसे आया, क्योंकि बहमनी राजवंश अगर हम विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं ना तो बहमनी राजवंश के बारे में भी साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों कंटेम्पररी थे। ये डायनेस्टीज विजयनगर एम्पायर और बहमनी जो किंगडम है ये कंटेम्पररी थे और इनके बीच में लड़ाइयां भी होती रही है। और दोनों विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट, विजयनगर एम्पायर अपनी जगह पर इनकी इंपॉर्टेंस है, बट बहमनी किंगडम के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहमनी राजवंश की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। और बहमनी डायनेस्टी ये तो हो गया। इसको अलाउद्दीन बहमनी शाह को क्या बोलते हैं? जाफर खान या हसन गंगू, इस ये भी बोला जाता है, जाफर खान या हसन गंगू। इनको या तो बोला, इनका ओरिजिन ऐसा माना जाता है कि या तो अफगान से था या फिर तुर्क ओरिजिन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहमनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह, अलादीन मुजाहिद शाह, दाऊद शाह फिर मोहम्मद शाह वन। आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह। इसको क्या जाफर खान और हसन गंगू भी बोला जाता है। ठीक है, और इनका ओरिजिन अफगान या तुर्क से माना जाता है कि अफगानी या फिर तुर्क थे, टर्किश थे। इन्होंने बहमनी किंगडम की स्थापना 1347 से कर दी थी। अगर हम विजयनगर की बात की करें तो विजयनगर की स्थापना 1336 से हो गई थी, और 1336 से 1356 के बीच में। ठीक है, इस टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, जिनको पगला राजा भी बोला जाता है। और इनकी स्थापना, विजयनगर की स्थापना हरिहर एंड बुक्का, टू ब्रदर्स थे, हरिहर एंड बुक्का, इन्होंने की थी। और अगर तालीकोटा की लड़ाई पूछी जाए तो तालीकोटा की लड़ाई हुई थी 1500। तालीकोटा की लड़ाई पूछी जाए तो तालीकोटा की लड़ाई 1565 में हुई थी, जिसके बाद में विजयनगर एम्पायर का अंत होना शुरू हो गया था। और विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज थी, जैसे कि संगम हो गया, तुल्लुभ हो गया। ठीक है, और भी तो थी, संगम, तुल्लुभ, सुलभा, अरबिदु। ठीक है, ये 4 डायनेस्टीज थी जिन्होंने विजयनगर एम्पायर पर राज किया था। यहीं तक थे हमारे क्वेश्चन। थैंक यू।